सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 15वां एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिद्धार्थ गौतम वर्ग संघर्ष की समस्या से परेशान रहते हैं। वर्ग संघर्ष, जिसे हम वर्ण संघर्ष भी कह सकते हैं भारत के संदर्भ में। तो इस वर्ण संघर्ष अर्थात वर्ण व्यवस्था के कारण संसार में दुख ही दुख फैला हुआ था, समाज में दुख ही दुख फैला हुआ था। तो उस दुख को समाप्त करने की खोज के लिए सिद्धार्थ गौतम निकलने की योजना बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिद्धार्थ गौतम अपनी खोज में कहाँ कहाँ जाते हैं, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किन किन से मिलते हैं और उनके क्या अनुभव होते हैं, उसे हम आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सिद्धार्थ गौतम जब ये सोचते हैं कि मुझे इस वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न दुख को समाप्त करना है, तो ये समाप्त करने का रास्ता मुझे कहाँ मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो सिद्धार्थ गौतम इस दुख को समाप्त करने के लिए सोचते हैं कि क्यों न मैंने पहले समाज में जो ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जो कि अपने दर्शन के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए समाज में प्रसिद्ध है, उन प्रसिद्ध लोगों के पास जाना चाहिए और उनके पास जाकर उनसे ये जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि क्या उनके पास में मैं जिस उद्देश्य को लेकर चला हूँ उस उद्देश्य को समाप्त करने का भी कोई रास्ता है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चला हूँ कि वर्ण व्यवस्था के कारण दुख निर्माण हुआ, उस दुख को समाप्त कैसे किया जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर जो मैं चला हूँ, तो इस दुख को समाप्त करने का रास्ता क्या उस समय के प्रसिद्ध लोगों के पास में है, ऐसा सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं। और ये सोचकर वो राजगृह में सोचते हैं। तो सोचने पर उन्हें पता चलता है उस राज्य में एक आड़ाम काड़ाम नाम की ऋषि है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि क्यों ना आड़ाम काड़ाम ऋषि की यहाँ जाए और उनके साथ में चर्चा की जाए ताकि इस दुख को समाप्त करने की समस्या का समाधान हो सके। तो ये सोचकर वो राजगृह से निकलते हैं। जब वो राजगृह से निकलते हैं तो आड़ाम काड़ाम ऋषि जो है वो उस समय वैशाली जनपद में रहा करते थे। तो सिद्धार्थ गौतम राजगृह से निकलते हैं। जब निकलते हैं और आड़ाम काड़ाम ऋषि से मिलने के लिए वैशाली की ओर चल देते हैं, तो रास्ते में उन्हें भृगु नाम के ऋषि का आश्रम मिलता है। जब भृगु नाम के ऋषि का आश्रम मिलता है तो सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि भृगु ऋषि भी ये भी आसपास के एरिया में प्रसिद्ध ऋषि है, तो क्यों ना भृगु ऋषि से भी इस समस्या के ऊपर चर्चा की जाए, उनकी भी राय ली जाए, या उनसे अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त हो तो भृगु ऋषि से भी वो जानकारी ली जाए। तो ये उत्सुकता सिद्धार्थ गौतम के अंदर आती है और सिद्धार्थ गौतम भृगु ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि भृगु ऋषि के जो शिष्य है वो शिष्य अलग अलग प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। तो जब वो भृगु ऋषि से मिलते हैं तो भृगु ऋषि उन्हें बताते हैं कि हम और हमारे जो शिष्य है वो विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं, और एक जो तपस्वी होता है उस तपस्वी के लिए फल फ्रूट और कंदमूल यही उसके आहार का साधन होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो तपस्वी होते हैं वो अलग अलग प्रकार की तपस्या कर रहे होते हैं। कुछ तपस्वी जो है पानी में ही डूबे रहते हैं, लगातार पानी में डूबे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर का जो मांस है, स्किन है, और नरम पड़ जाती है, और वहाँ नदी की जो मछलियाँ हैं उनकी स्किन को नोचती रहती है, फिर भी वो तप करते रहते हैं। कुछ तपस्वी ऐसे होते हैं कि जो पत्थरों पर जो भी आहार मिलता है उसी का केवल सेवन करते हैं। कुछ तपस्वी उल्टा खड़े होकर केवल ईश्वर की आराधना करते रहते हैं। कुछ तपस्वी ऐसे होते हैं जो अपने जटाओं को, जो बाल होते लंबे लंबे हो जाते हैं, तो उन जटाओं को पानी में डुबो कर रखते हैं लगातार। कुछ तपस्वी ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक केवल अन्न का एक दाना खाते हैं। कई
कई तपस्वी ऐसे होते हैं जो 3 दिन में या हफ्ता भर में एक बारी भोजन करते हैं। कई तपस्वी ऐसे होते हैं जो हिरणों की तरह केवल घास खाते हैं। कई तपस्वी ऐसे होते हैं जो कि पेड़ों पर जो पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं वो फल फ्रूट खाकर जो फेंक देते हैं नीचे, उन फेंके हुई चीज़ों को ही उठाकर खाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं खाते हैं। कहने का मतलब ये जो तपस्वी है इन्होंने अपना प्रण लिया हुआ था कि मैं इस चीज़ का तप करूँगा। कुछ तपस्वी ने पानी में ही रहने का तप प्रण लिया था। कुछ तपस्वी ने ये सोचा कि हम केवल पक्षी और जीव जो फल खाएंगे और उसका जो फल फेंक देंगे खाने के बाद में, केवल उसी को ग्रहण करेंगे। तो इस तरह उन्होंने अपना प्रण लिया था और उस प्रण के साथ में वो तपस्या कर रहे थे। तो भृगु ऋषि बताते हैं कि ये हमारे शिष्य जो है अलग अलग प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। तो ये तपस्या करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो क्या लाभ प्राप्त होता है? तो भृगु ऋषि आगे बताते हैं कि कठोर तपस्या करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। मध्यम तपस्या करने से मानव लोक प्राप्त होता है। भृगु ऋषि कहते हैं कि तपस्या जो है ये निरंतर अगर कोई व्यक्ति तपस्या करता रहे तो अंत में उसे सुख ही प्राप्त होता है। और अगर हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कमाना है, पुण्य अर्जित करना है, तो उसके लिए व्यक्ति ने तपस्या करनी ही चाहिए। तपस्या ही उस पुण्य का मूल है। पुण्य जो कमाया जाता है उसके मूल में तपस्या है। तपस्या करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। तो जब भृगु ऋषि ऐसा कहते हैं तो चूंकि सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा आश्रम पहली बार देखा था कि जहाँ पर लोग इस प्रकार की तपस्या कर रहे हो, इसके पहले सिद्धार्थ गौतम ने इस तरह का कोई आश्रम देखा नहीं था। तो सिद्धार्थ गौतम भृगु ऋषि से केवल इतना ही कहते हैं कि मान्यवर भृगु ऋषि जी, आप जो तपस्या कर रहे हैं उसका केवल एकमात्र कारण है, वो है स्वर्ग को प्राप्त करना। इसके पीछे आपका लोभ है कि आपको स्वर्ग प्राप्त मिलना चाहिए, स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए। लेकिन मैं जिस उद्देश्य के लिए निकला हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि संसार में जो दुख फैला हुआ है और वो दुख इस वर्ग संघर्ष या वर्ण संघर्ष के कारण ये जो संसार में दुख फैला हुआ है, उस दुख को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तो उस दुख को समाप्त करने का कोई रास्ता तो भृगु ऋषि के पास में था नहीं। भृगु ऋषि के पास में केवल तपस्या का रास्ता था। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि ठीक है, आपकी तपस्या ये पहली बार मैं देख रहा हूँ और इसमें मुझे कुछ भी ऐसा सीखने लायक या समझने लायक नहीं लग रहा है, तो इसलिए अब मैं आपके यहाँ से विदा लेता हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम भृगु ऋषि से कहते हैं कि आपका जो तप करने का उद्देश्य है, तपस्या का उद्देश्य है, वो तो स्वर्ग प्राप्ति का लाभ है। आपके मन में स्वर्ग प्राप्ति का लाभ है या लोभ है, उस लोभ के वजह से आप तपस्या कर रहे हैं। जबकि मेरा उद्देश्य कि संसार में जो वर्ग संघर्ष है या वर्ण संघर्ष है, इस वर्ण संघर्ष के कारण दुख उत्पन्न हुआ है, उस दुख को मैं समाप्त करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं निकला हुआ हूँ। तो भृगु ऋषि के पास उस दुख का कोई समाधान तो था नहीं। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि ठीक है, आपके पास मुझे जो देखना था मैंने देख लिया है, लेकिन अब मैं अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस खोज को जारी रखने के लिए, क्योंकि मुझे दुख को समाप्त करना है और दुख को समाप्त करने का मुझे रास्ता खोजना है, तो उस रास्ते को जानने के लिए अब मैं आड़ाम काड़ाम ऋषि के यहाँ जाना चाहता हूँ। तब भृगु ऋषि सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं कि आपकी जैसी इच्छा, तो अगर आपको आड़ाम काड़ाम ऋषि के यहाँ जाना है तो आपको विंध्य पर्वत की ओर निकल जाना चाहिए। तो सिद्धार्थ गौतम फिर भृगु ऋषि से विदा लेते हैं और विदा लेने के साथ में वो आश्रम छोड़कर आड़ाम काड़ाम से मिलने के लिए वैशाली की ओर चल देते हैं। तो ये पहला अनुभव था सिद्धार्थ गौतम का। जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने ये सोचा कि मुझे वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न दुख को समाप्त करना है और समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए वो राजगृह से निकले,
तो पहला अनुभव उनका ये था कि वो भृगु ऋषि के आश्रम पे पहुँचे और उन्होंने ये सब बातें देखी। लेकिन सिद्धार्थ गौतम को ये जब दिखाई दिया कि वो जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं वो उद्देश्य भृगु ऋषि के आश्रम पर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो तब सिद्धार्थ गौतम भृगु ऋषि के आश्रम को छोड़ देते हैं। तो ये सिद्धार्थ गौतम का पहला अनुभव रहा। तो आज के इस वीडियो में ये पहला अनुभव। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आड़म काड़म ऋषि के यहाँ जाने पर क्या होता है। क्योंकि आड़म काड़म ऋषि के बारे में थोड़ा यहाँ संक्षिप्त में बता दूँ। तथागत बुद्ध के पहले जो प्रसिद्ध दार्शनिक हुए कपिल, उन कपिल के फॉलोवर थे, उनका अनुसरण करते थे। और कपिल के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत थे। कपिल बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे उस समय के। इसलिए आड़म काड़म के साथ में जो चर्चा सिद्धार्थ गौतम की होगी वो हम अगले एपिसोड में उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा विषय होगा। उसमें कपिल दार्शनिक जो थे, कपिल ऋषि थे, उनके सिद्धांतों की भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। इसलिए उसको हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब की बटन है, उस पर क्लिक करिए और बगल में घंटी का चिन्ह दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप इस सीरीज के विभिन्न एपिसोड को समय समय पर देखने का अवसर मिले।